नमस्कार। इस वक्त हम तोपचांची से जाने के क्रम में जीटी रोड हाईवे में हैं और पहले मैं आपको दिखा दूं नज़ारा। हमारे एक भैया मिले हुए हैं, चूँकि हम लोग तोपचांची में थे और हमारे एक भैया मिले हुए हैं जो हमको लिफ्ट दिए। अब भैया को पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भैया लिफ्ट दिए। और अभी हम लोग जीटी रोड में हैं, हाईवे में हैं और चूँकि अचानक हमें केसेस के केंद्रीय सदस्य प्रेम नायक जी भी मिले हुए हैं। एक बहुत बड़ा एक लड़ाई लड़े हैं और एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किए हैं। तो हम प्रेम नायक जी से बात करने का प्रयास करेंगे। प्रेम नायक जी, सबसे पहले तो स्वागत जोहार। सबसे पहले जोहार आपको, खत्यानी जोहार, क्रांतिकारी जोहार और सभी को हुल जोहार। बात करें झारखंड के परिदृश्य में तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि जिस तरह से आप हासिल किए हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे उस गतिविधि को कि कैसे आप एक एसआई को जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनको आपने जेल के अंदर भिजवाने का काम किया। तो पहले उन घटनाक्रम को बताएंगे आप। जी बिल्कुल। जिस तरह से भाषा आंदोलन को लेकर के यहाँ से जयरामदा एक शख्स ने एक टाइगर जयरामदा बने और जो विचारधारा उनका जो पूरा झारखंड में फैला, तो उसी से मैं भी यूट्यूब पर देख के जयरामदा से जुड़ा। 2 साल मेरे भी, 18 महीने मेरे भी हो गए जुड़े हुए। और इस उपरांत में हम लोग सभा कर रहे थे और सभा करने के दौरान में चूँकि जब दादा से बहुत क्लोज आया तो मैं हर सभा में जाने लगा। तो दादा हमको अपनी टीम में रखे और काम भी देते रहे। उसी क्रम में गांडे विधानसभा में हम लोग एक कार्यक्रम के दौरान में एक बद्री जादव नामक एक व्यक्ति मिले, एक दादा मिले जो पीड़ित थे, दुखी थे। और उन पर मामला ये था कि विष्णुगढ़ थाना के अंतर्गत हैडली बोदरा एक गांव है और पोस्ट 4 है। तो वहाँ के एक बद्री जादव नामक एक व्यक्ति जो बहुत दर्द में रो रहे थे और वो रोते रोते एक अपना बयां जयरामदा को अपना बताए, फरियाद लेकर के गए थे। जी बिल्कुल। और अपना पूरा दुख दर्द वो बताएं कि हमारा कोई नेता विधायक, कोई भी प्रशासन नहीं सुन रहा है, ज़मीन का मामला है और हम बिल्कुल बेकसूर आदमी हैं और निर्दोष हैं, फिर भी हमको ऐसा धारा लगा दिया है, झूठा केस मुकदमा लाद दिया है और हम जब जाते हैं तो वहाँ पैसा मांगा जाता है। तो वो जो मामला है वो दादा जो है बोले, प्रेमदा इसको देखे। तो मैं चूँकि संज्ञान में लेते हुए पिछला 10 दिन से काम किया उसमें और काम करने के दौरान सत्य पाया गया कि मामला जो है वाकई सच है और ये निर्दोष है। तो मुझे लगा, दादा से पूछे, जयरामदा बोले कि बिल्कुल काम करिए इस पर। और उस पर कार्रवाई करते हुए तुरंत हम लोग जो एसीबी है, एसीबी का टीम हजारीबाग है, उसके पास गए और वहाँ लगातार 3-4 दिन गए, उनके बड़े पदाधिकारियों से बात की। रांची में जो एसीबी के बड़े अधिकारी हैं उनसे बात किए और उनको जो है सो हम लोग सख्त कार्रवाई करने के लिए आग्रह किए, निवेदन किया। और लिखित आवेदन भी दिए थे क्या? जी, लिखित आवेदन हम लोग दिए। उसके बाद ललिता देवी जो उनकी पत्नी है वो लिखित आवेदन दिलवाएं, क्योंकि उनको जो है एसपी साहब, एसीबी के जो एसपी साहब है वो बोले कि आप नहीं दीजिए क्योंकि आप पर मामला है। तो ललिता देवी ने दिया और जाओ करके वो जो है 10,000 रुपया घूस मांगा गया था एसआई मनोज कुमार, जो जहानाबाद के रहने वाले थे। तो आज देख ही रहे हैं कि जितने भी बड़े अफसर हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, ज़्यादातर लोग जो दूसरे राज्य से हैं वो यहाँ के लोगों को इंसाफ नहीं देते हैं, बल्कि यहाँ की जो सीधी साधी जनता है, भोली भाली जनता है, उसको शोषण और दोहन करने का काम करते हैं। तो इसी में जो है सो ललिता देवी से 10,000 रुपया मांगा गया कि डायरी बना देंगे, तुम्हारा डायरी हल्का कर देंगे, तुम्हारा पति का बेल हो जाएगा। और इसी में जो है सो उसको हम लोग काम करवाएं और बोले कि ठीक है पैसा देंगे, डन करवाएं। और उसको जो है सो रंगे हाथ जो है एसीबी की टीम से पकड़वाया गया है। और ये पूरा श्रेय जो है सो टाइगर जयरामदा को जाता है। ना जयरामदा हमको बोलते, ना हम काम करते। आज देख ही रहे हैं कि झारखंड में जहाँ तक भी हमारी पहुँच है और जो भी मुद्दा मिलता है पूरी शिद्दत और ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं और सिर्फ यही भावना रहता है कि झारखंडियों को अपना हित और अधिकार मिले। लगातार जो आप कोशिश कर रहे हैं संगठन विस्तार का भी, और ये जो मामला आया अब उसके बाद लगातार मीडिया पे ये बात चला, तो इसको किस रूप में आप देख रहे हैं इसको? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे सुप्रीमो एक विचारधारा जो फैलाए हैं टाइगर जयराम महतो जी, जो एक विचारधारा जो हमारे दादा, हम उनको नेता नहीं, अपना दादा, अपना भाई, अपना खून मानते हैं, क्योंकि हमारा वो दिल से निकला हुआ एक आवाज़ है और वो सभी तमाम झारखंडियों की आवाज़ है। तो उस आवाज़ से हम लोगों को जो सीखने को मिला है
उसमें हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, और जो भी लोकसभा में हम लोग को ज़्यादा पॉजिटिव उसको और पॉजिटिव करते हुए फतह की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पास गाड़ी नहीं है, कोई जाने आने का व्यवस्था नहीं है, फिर भी हर सभाओं में चले जाते हैं। आज भी आप जी। यहाँ पे आए हुए थे, ऐसा कैसे कर पा ले पा जी, रहे हैं? अंतिम सांस तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जब तक ये शरीर में अंतिम सांस है, लड़ाई जारी रहेगी। और झारखंडियों में इसलिए ये भावना को लाना है क्योंकि हम अगर आज दारू मुर्गा में बिकते रहेंगे, आज अगर दूसरों का झंडा ढोते रहेंगे, आज अगर दूसरे भाषा को बोलते रहेंगे, दूसरी व्यवस्था को, दूसरी कल्चर को अपनाते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नौकरियों में भी देख रहे हैं कि 40% बोला जा रहा है, अभी जो जॉब निकल रहे हैं सारे 60-40 को लेकर के जॉब हो रहा है, तो उसमें 60-40 नहीं 50-50 मानिए, तो बाहर के अधिकारी तो पहले से हैं, और अभी भी 50% जो है वर्तमान जो हमारे CM साहब हैं वो भी ऐसा कानून लाए कि 50-50 पर वो ले रहे हैं नौकरी नियुक्तियाँ, और उसमें भी जो है सो धांधली हो रहा है, सेटिंग गेटिंग चल रहा है। तो बहुत तरह का वातावरण यहाँ का पूरी दूषित है, माहौल भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, और सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी बिकाऊ हैं। तो इसमें तमाम झारखंडियों को आगे आना होगा। जो आई हेट पॉलिटिक्स करते हैं उन्हें आई लव पॉलिटिक्स करना होगा। राजनीति से दूरी नहीं बनाना होगा, राजनीति से प्यार करना होगा। और राजनीति बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन राजनीति को लोग गंदा इसलिए बना दिए हैं क्योंकि गंदे लोग उसमें हैं। तो अच्छे लोगों को आना होगा, ईमानदार लोगों को आना होगा, और जिन्हें समाज सेवा करना चाहते हैं, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं राज्य के लिए, उन्हें आगे आना चाहिए। और जैसे कि मंदिर जाते हैं हम, मस्जिद जाते हैं, तो जो हम लोग वहाँ पर भगवान से मांगते हैं, तो उस तरह मांगने दुआ तो मांगेंगे ही, लेकिन लड़ाई भी आपको करना होगा। दुआ से काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत भी ज़मीन पे करना होगा। हम बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे भैया हैं जो लिफ्ट दिए हैं। अब भैया आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे, क्योंकि आप गाड़ी ड्राइव भी कर रहे हैं। तो कोई नहीं। नमस्कार, मेरा नाम नीरज है, और मैं बरही जा रहा था, इसी क्रम में दोनों भाई लोग मिले हैं। अच्छा लगा मिलके इन लोगों से। क्या कहेंगे भैया झारखंड के परिदृश्य को देखते हुए, अभी झारखंड में जो हलचल हो रहा है उसको देख करके आप क्या कहेंगे? अब क्या बताएं, आप लोग तो भाई जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। सुने वो तो पेपर में पढ़े थे आप लोगों ने, जो SI वाला या जो भी था। तो चलिए, अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। दादा जी, जो झारखंड में लगातार जो पॉलिसी नहीं है, आंदोलन छात्र कर रहे हैं, नौकरी का मामला लगातार आ रहा है, इस सब के बारे में कुछ बताएंगे क्या? नहीं, अब इसमें तो कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं अपना, लेकिन चलिए ठीक है, जो भी हो राज्य का भला हो यही चाहेंगे, और क्या। हमारे प्रेम नायक जी जो JBKSS के केंद्रीय सदस्य थे, लगातार JBKSS के प्रचार प्रसार, चाहे उसके विस्तार, संगठन विस्तार या संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। लगातार बस ट्रेन से लगातार सफ़र करते हैं, और जाके टाइगर जयराम की विचारधारा को लगातार ये बढ़ाने का एक प्रयास कर रहे हैं। प्रेम दा, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दादा आपको, और मजबूती से लगे रहिए, जी। संगठन को विस्तार करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।